जय हिंद। आज के करंट अफेयर देखेंगे जेकेएसएसबी कांस्टेबल और जेकेएसएसबी एसआई। और ऐसा नहीं है कि सारे करंट अफेयर जेकेएसएसबी में ही आएंगे, आपके जो भी एसएससी के एग्जाम है, चाहे रेलवे के भी हैं, उनमें भी इस तरह के करंट अफेयर रहेंगे। एसएससी जीडी में भी यही रहेगा। अगर जो बच्चा कांस्टेबल की तैयारी कर रहा है ना, अगर वो एसएससी जीडी की तैयारी कर रहा है, सेम पैटर्न, सेम क्वेश्चन, करंट अफेयर सेम रहेगा। ठीक है, इस साल जो एसएससी जीडी आया उसमें बहुत सारे करंट अफेयर के क्वेश्चन थे। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन, ये तो जेएनके से ही है फर्स्ट। ठीक है, अब जेएनके में देखिए फर्स्ट क्या क्या हाईएस्ट है। ठीक है, जेएनके में आर्क, हमको सबको पता है कि आर्क ब्रिज बनाया गया है। अब यहां से थोड़ा सा क्वेश्चन ट्विस्ट कर देते हैं। ठीक है, ट्विस्ट क्या करेंगे, जो आर्क ब्रिज है वो दुनिया का हाईएस्ट ब्रिज बन चुका है। इसने दुनिया के कौन से मॉन्यूमेंट्स को, कौन सी कंट्रीज के मॉन्यूमेंट को सरपास किया। ठीक है, एफएल टावर, इसको एफएल टावर यहाँ पे पूछ सकते हैं। इस तरह भी आपको क्योंकि आपके जो सिलेबस में है वो वर्ड भी मेंशन है। ठीक है, एफएल टावर, वेयर इज एफएल टावर, कहाँ पे है, फ्रांस। ठीक है, फ्रांस ने 3 वर्ड दिए थे, कौन कौन से, लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी। ये भी याद रखिए, ये क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, ये आते हैं। ठीक है, अब इसके बाद एक और क्वेश्चन ऐड करते हैं। ठीक है, फ्रांस की कैपिटल क्या है, पेरिस। अब फ्रांस में दुनिया का कौन सा यूनाइटेड नेशन का हेडक्वार्टर है। ठीक है, फ्रांस में यूनाइटेड नेशन का यूनेस्को का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, फ्रांस, पेरिस, फ्रांस। कहाँ पे है, पेरिस, फ्रांस। इंटरपोल का कहाँ पे है, इंटरपोल, लियोन। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। अब यूनेस्को, पेरिस, फ्रांस। अब वर्ड यूनेस्को आया, हम यहाँ से थोड़ा करंट अफेयर और उठाते हैं। ठीक है, यूनेस्को जो है ये यूनाइटेड नेशन की एक बॉडी, ऑर्गन नहीं है। ऑर्गन जो है वो कौन कौन से होते हैं, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। ठीक है, आपके सिलेबस में जो मेंशन है वो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल को मेंशन किया गया है। कितनी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के मेंबर्स हैं और उसमें परमानेंट मेंबर कितने हैं, नॉन परमानेंट कितने हैं। ठीक है, परमानेंट मेंबर 5 होते हैं, हमेशा याद रखिएगा, ये भी देख लो। ठीक है, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल ऑर्गेनाइजेशन। परमानेंट मेंबर जो है यूके, यूएसए, रशिया, चाइना लिख लेते हैं, चाइना एंड फ्रांस। ठीक है, एंड 10 अदर्स आर नॉन परमानेंट मेंबर। ठीक है, ये आपको, और इन सब का जो ऑर्गन्स है याद रखिए, उनका हेडक्वार्टर सबका न्यूयॉर्क है। कहाँ पे है, न्यूयॉर्क। ठीक है, जो बॉडीज हैं जैसे वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, यूनिसेफ, यूनेस्को, और एक और भी है फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। इनका जो हेडक्वार्टर अलग अलग प्लेसेस में है। सिर्फ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस बॉडी में इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पे है, द हेग। मैं आपको टेबल ही बना देती हूँ पूरा। ठीक है, लिख लो, यूएन का हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क। सभी बच्चे टेबल ही बना दो। ठीक है, न्यूयॉर्क, यूएन, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली। ठीक है, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली का भी न्यूयॉर्क एंड वाई लिखूंगी। फिर यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल ऑर्गेनाइजेशन न्यूयॉर्क, यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस द हेग, नीदरलैंड। क्या है, नीदरलैंड। नीदरलैंड की कैपिटल इज एम्स्टर्डम।
क्या है? एम्स्टरडैम। नीदरलैंड का ओल्ड नेम जो है हॉलैंड है। क्या है? हॉलैंड। आईसीजे मींस इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। इसमें भी 15 ही जजेस होते हैं, ठीक है? हाँ। और यहाँ पे इसके 15 मेंबर होते हैं, 5 आर परमानेंट एंड 10 आर टेम्परेरी मेंबर्स, ठीक है? और बाकी ट्रस्टीशिप काउंसिल इज नॉट वर्किंग। सेक्रेटरीट जो है वो डेली टू डेली वर्क देखती है। और UNESOC यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक काउंसिल इकोनॉमिक एंड काउंसिल ऑर्गेनाइजेशन है, उसके अंदर ये सारी आती है। UN इकोनॉमिक काउंसिल, ठीक है? इसके अंदर ILO, WHO, यूनिसेफ, यूनेस्को और FAO आती है। लिख लो भाई क्या है? ILO का जेनीवा, कहाँ पे है? जेनीवा, स्विट्जरलैंड। WHO का अगेन जेनीवा, स्विट्जरलैंड। यूनिसेफ का न्यूयॉर्क, यूनेस्को का पेरिस, फ्रांस। FAO का ये है रोम, इटली। मेरे रोम में बसने वाले हरी नहीं, ये रोम इज रोम को किस नाम से जानते हैं? लोग पुकारते हैं इटली में सबसे ज्यादा यूनेस्को हेरिटेज साइट है, ठीक है? रोम को सिटी ऑफ सेवन आइलैंड, 7 हिल, 7 माउंटेन, 7 अच्छा और सही हो। रोम का निकनेम क्या है? रोम को किस नाम से पुकारा? सिटी ऑफ 7 आइलैंड, सिटी ऑफ 7 हिल्स। अब 2 दिया, ठीक है? ये आपका आ गया ये पार्ट, ठीक है? आर्क ब्रिज चिनाब में है। कहाँ पे है? रियासी में। चिनाब में नहीं, रियासी में चिनाब नदी के ऊपर ये ब्रिज, ये रेलवे ब्रिज बनाया गया है। इट इज ए रेलवे ब्रिज। क्या है? रेलवे ब्रिज, ठीक है? ये आपका JNK हो गया ये क्वेश्चन। अब यहां से देखो, रियासी जो है, रियासी में 3 चीजें बहुत काम में है, ठीक है? एक तो महाराज भीमगढ़ फोर्ट। महाराज तो भीमगढ़ फोर्ट कहाँ पे है? रियासी में। सियाड़ बाबा, सियाड़ बाबा इज द हाईएस्ट वाटरफॉल ऑफ जम्मू डिस्ट्रिक्ट, ठीक है? हाईएस्ट वाटरफॉल ऑफ जम्मू डिस्ट्रिक्ट, हाईएस्ट वाटरफॉल, ठीक है? रियासी जो है ऑन द बैंक ऑफ रिवर चिनाब, सोनी, महिवाल। बंदा बहादुर सिंह जो लास्ट अंतिम क्षण है वो यहाँ पे, ये भी बंदा बहादुर सिंह कहाँ पे है? ठीक है? बंदा बहादुर बॉर्न इन राजौरी डिस्ट्रिक्ट, ये भी याद रखिएगा, ठीक है? अच्छा, इनका निकनेम भी लिख लो, लक्ष्मण, ठीक है? He followed गुरु गोबिंद सिंह जी, ठीक है? ये सारा रियासी का लिख लो भाई, ठीक है? अब बोलते हैं कि रियासी में अब दुनिया का सबसे बड़ा आर्क ब्रिज बना, डेट इज ए रेलवे ब्रिज, अटल ब्रिज नाम, ठीक है? अब और एक और रियासी की शिव खोड़ी लिख लो प्लेस, शिव खोड़ी, ठीक है? ये भी रियासी में है, ठीक है? अभी अच्छा, कटरा ये भी रियासी में आता है, ठीक है? रियासी डिस्ट्रिक्ट का ही पार्ट है ना, ठीक है? कटरा उधमपुर नहीं आता, ठीक है? कुछ समय पहले, ठीक है, रियासी जो था, राजौरी रियासी एक ही डिस्ट्रिक्ट थी, ठीक है? फिर ये अलग होगी, राजौरी पुंछ के साथ चलेगी, फिर तीनों अलग अलग डिस्ट्रिक्ट आज पहले उधमपुर में आता था, उसके बाद ये अलग हुआ है, उसके बाद आता रहते हैं, ठीक है? अब रियासी में कौन सा सबसे ज्यादा रिसोर्स पाया गया है? लिथियम। हाँ, लिथियम। अब यहाँ पे देखो एक और ट्विस्ट कर रही हूँ भाई,
लिथियम। रियासी में दुनिया का सबसे बेस्ट कोल मिलता है जी। कालाकोट तो जो डिस्ट्रिक्ट में, रियासी में द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ कोल जिसको एंथ्रासाइट क्या बोलते हैं, एंथ्रासाइट। एंथ्रासाइट कहाँ, JNK में 2 डिस्ट्रिक्ट में कोल मिलते हैं, कोल के रिसोर्सेज हैं, कालाकोट राजौरी डिस्ट्रिक्ट में अब नहीं मिलता, ठीक है, कम है, बट रियासी में मिलते हैं, कोल मिलता है, ठीक है। एंथ्रासाइट की कौन सी फॉर्म मिलती है, हाँ, सबसे वर्स्ट फॉर्म ऑफ कोल जो है पीट और बिटमस होती है, ठीक है। वर्स्ट फॉर्म ऑफ कोल नाम थोड़ा यहाँ लिखो, यहाँ लिखूं, चलो तू थोड़ा इधर घुमा लेना, ये कट जाएगा। मैं रियासी जाऊंगी तो पता चलेगा, ठीक है। ये देखो भाई रियासी का कितना कुछ हमने पढ़ लिया, ठीक है। और एक इम्पोर्टेंट चीज पढ़ी नहीं, आप बताओ। फर्स्ट एंड लार्जेस्ट डैम ऑफ JNK, सलाल है, सलाल डैम। ये आपका आ गया। और क्या क्वेश्चन आते हैं, यही आते हैं, कौन सी रिवर फ्लो करती है रियासी में? बता। पाकिस्तान से उल्टी थोड़ी तो गंगा बहती है, इधर से जनाब बैठे। देखो जितने भी, आपको मैं बता दूं, जितने भी JNK में डैम है, आंख बंद करके सबका सिर्फ जम्मू प्रोविंस के, यानी कश्मीर के भी चुनाव लिखा हो, ठीक है। अगर जम्मू प्रोविंस के डैम पूछते हैं तो सबको चुनाव आंख बंद कर टिक करना, ठीक है। अगर कश्मीर पूछते हैं तो जेल, ठीक है, ऑलमोस्ट। आगे देखो, ये भी करंट अफेयर है। अब लॉन्गेस्ट सी ब्रिज, सी के ऊपर इंडिया ने इस साल ब्रिज बनाया, डेट इज अटल ब्रिज। वेयर इज अटल ब्रिज? इट इज इन महाराष्ट्र, ठीक है, मुंबई। अब लॉन्गेस्ट केबल स्टे ब्रिज, प्रीवियसली इट इज नोन एज, अब यहाँ सिग्नेचर ब्रिज। यहाँ पे जो सुदर्शन सेतु का नाम चेंज, पहले सुदर्शन, अब है सुदर्शन सेतु। यहाँ पे क्वेश्चन आ सकता है, सिग्नेचर ब्रिज इज ब्रिज रीनेम एज सुदर्शन सेतु, ठीक है। कल मैंने क्वेश्चन डाला था, किसी चीज का रीनेम पूछा था, कल मैं आप हाँ YouTube में क्वेश्चन डाल रही थी, उसमें मैंने क्वेश्चन डाला था, रीनेम किसी का पूछा था, किस क्वेश्चन, क्या क्वेश्चन था? नहीं, बदरवानी था, शॉर्ट में जो डाला था नहीं, हाँ, बारामूला भी नहीं था, कोई और है, देख लेते हैं, ठीक है। ये पहला सेप्टिक टैंक है जिसमें रोबोट होने चाहिए, ठीक है, होमोसेप आटम, ठीक है। पहला गर्ल्स सैनिक स्कूल गुरुकुलम है, ये वृंदावन में है, वृंदावन यूपी उत्तर प्रदेश में है, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट, PT उषा जो है पहली एथलीट है भारत की, ठीक है। इसको उड़न परी के नाम से भी जानते हैं, पायोली एक्सप्रेस के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि आपको स्पोर्ट्स भी मेंशन है, ठीक है। पूछ सकते हैं किसको, कौन सा प्लेयर है पायोली एक्सप्रेस के नाम से जिसको जाना जाता है, PT उषा। PT उषा पहली भारतीय बन गई है जिसको प्रेसिडेंट बनाया गया है IOC मींस इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का, IOC मींस इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी। एक और टॉपिक देखिए इसी के साथ, स्पोर्ट्स का भी मैं कवर कर देती हूँ आपका, क्योंकि दिन थोड़े रह गए। उधमपुर रेलवे स्टेशन का, हाँ, उधमपुर रेलवे स्टेशन इज रीनेम एज, हाँ, कैप्टन तुषार महाजन रेलवे स्टेशन। कल जो मैंने क्वेश्चन डाले सारे अच्छे हैं, ओल्डेस्ट प्लेस इन राजौरी, बुद्धल, इस तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन में यहाँ पे थोड़ा करवाने लगी हूँ ओलंपिक्स की फीमेल्स को, ठीक है, कौन कौन सी ओलंपिक्स में फीमेल
पीटी उषा ने पार्टिसिपेट किया था बट वो रह गई, उसने मेडल नहीं जीता। फर्स्ट फीमेल टू पार्टिसिपेट, ठीक है। अब ओलंपिक्स का भारत का देखिए, फर्स्ट फीमेल टू पार्टिसिपेट, ठीक है, पार्टिसिपेट इन ओलंपिक्स, जाने दो कोई बात नहीं, ठीक है। कौन है? नीलिमा घोष, नीलिमा घोष, ठीक है। अब आता है फर्स्ट फीमेल वॉन मेडल इन ओलंपिक्स, वॉन मेडल इन ओलंपिक्स। कौन सी भारतीय, आपको जो भी ओलंपिक्स के क्वेश्चन आएंगे तो स्पोर्ट्स है भारत के आएंगे, ठीक है, और किसी भी देश के नहीं आएंगे, क्योंकि जो जिस देश से बिलोंग करेगा उसी के क्वेश्चन रहते हैं, ठीक है। फर्स्ट फीमेल वॉन मेडल कर्णा मल्लेश्वरी। चल रोहिणी, कर्णा मल्लेश्वरी ने कब जीता था? 19 बाई 2000। बताओ 2000 में कौन सा ओलंपिक्स था? सिडनी था, ऑस्ट्रेलिया था या लंदन था? पक्का? चलो लॉक कर दिया जाए, सिडनी ओलंपिक्स, ठीक है। अब जो यहाँ पे मुझे देखो, यहाँ पे ट्विस्ट हो रहा है क्वेश्चन, ठीक है। ओलंपिक्स के क्वेश्चन ट्विस्ट कर रहे हैं यहाँ। लास्ट ये जो फर्स्ट ओलंपिक्स किसने जीता था, गोल्ड लाया था? अभिनव बिंद्रा ने, ठीक है। अब क्वेश्चन पूछा था अभी रिसेंटली कि अभिनव बिंद्रा भारत के लिए गोल्ड लाया है और उस ओलंपिक्स का नाम बता। समझ आया? बीजिंग ओलंपिक्स था। इसी तरह आप पूछ सकते हैं कर्णा मल्लेश्वरी जो भारत की है, जो पहला भारत के लिए ब्रॉन्ज मेडल लाई थी वेट लिफ्टिंग में, वो कौन सा ओलंपिक्स खेली थी, कौन से ओलंपिक्स में उसने पार्टिसिपेट किया था, ठीक है। शी वाज एसोसिएटेड विद वेट लिफ्टिंग। और यहां देखो ये ब्रॉन्ज मेडल आई, फर्स्ट ब्रॉन्ज आया था। आज तक कोई भी फीमेल गोल्ड नहीं लाई, ठीक है। सिल्वर लाई है कौन कौन? सिल्वर भी दो ही आए हैं, कोई खास सिल्वर नहीं आए। एक तो पीवी सिंधु, ठीक है, शी वाज द फर्स्ट टू गेट सिल्वर इन बैडमिंटन, बट शी वाज नॉट द फर्स्ट टू गेट मेडल इन बैडमिंटन, फीमेल, ठीक है। फर्स्ट किसने लाया था? फर्स्ट सैनिया नेहवाल, ठीक है। ये कौन सा ओलंपिक्स था? ये 2012 का ओलंपिक्स था। बोलो कौन सा है? लंदन ओलंपिक्स। कौन सा है? लंदन ओलंपिक्स, ठीक है। पीवी सिंधु जो सिल्वर लाई थी 2016 में, कौन सा ओलंपिक्स था? रियो ओलंपिक्स, रियो ओलंपिक्स। रियो डी जेनेरियो इज वेरी इंपॉर्टेंट। कोप 20 कोप जो है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज से क्वेश्चन लेगा, लिख लो COP। अगर मुझे नहीं कभी याद रहा पढ़ाना है मैंने, इससे क्वेश्चन लेगा, ठीक है। रियो ओलंपिक्स 2016 में सिल्वर पीवी सिंधु लाई थी, ठीक है। इससे पहले बैडमिंटन में अभी तक भारत के पास 3 टोटल बैडमिंटन में कितने हैं मेडल भारत के पास? 3, 2 ब्रॉन्ज और 1 सिल्वर, ये भी याद रखिएगा, ठीक। अब ये हो गया पहली बॉक्सर। फर्स्ट बॉक्सर कौन थी? मैग्निफिसेंट मैरी कॉम, ठीक है। ये भी लंदन ओलंपिक्स 2012। अर्जुन क्या हो रहा है? बॉक्सर, ठीक है, 20 ओलंपिक्स, ये भी ब्रॉन्ज क्या लाई थी? फिर अच्छा यहाँ पे सिल्वर मैंने आपको बताया नहीं, सिल्वर 2 लोग लाए हैं। दूसरा सिल्वर मेडल लाई थी कौन? मीराबाई चानू, बट मीराबाई चानू बिकम द second Indian female to get medal in weightlifting, and first weightlifting कौन लाई थी? कर्णा मल्लेश्वरी।
कौन लाई थी? कर्णा विलेश्वर। सेकंड कौन लाया? मीराबाई चानू। एंड मीराबाई चानू बिकम द फर्स्ट इंडियन टू गेट सिल्वर मेडल इन वेट लिफ्टिंग। समझ आ गए दोनों क्वेश्चन आंसर? नहीं समझ आया तो मैं दोबारा टेबल बनाऊं इसका? बनाओ। डन हो गया? ठीक है। सिल्वर पहला करना, पहला वेट लिफ्टिंग मेडल कौन लाई थी? और सेकंड मेडल कौन लाया? और पहला सिल्वर कौन लाया? डन। ये क्वेश्चन समझ आ गया? मीराबाई चानू 2020 ओलंपिक्स में, दैट इज का टोक्यो ओलंपिक्स। कौन सा ओलंपिक्स था? टोक्यो ओलंपिक्स। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, बॉक्सर मैरी कॉम और दूसरा कुश्ती रेसलिंग। रेसलिंग में रेसलिंग का ना लवलीना बोर्गियन। बॉक्सर थी? नहीं चेक करना। हाँ लवलीना असम से थी, असम की पहली बॉक्सर हो रही है। चेक करो। लवलीना बोर्गियन ये भी ड्रेस से कुश्ती करती है बेटा। हाँ रेसलिंग, ठीक है। ये पहली नहीं थी। हाँ भाई ये बॉक्सर ही, ये बॉक्सर ही, ठीक है। अब रेसलिंग में एक ही व्यक्ति लाया है, ये भी ब्रॉन्ज लाई थी। क्या लाई थी? ब्रॉन्ज। टोक्यो ओलंपिक्स, टोक्यो ओलंपिक्स याद आ गया 2020। अब रेसलिंग में एक ही फीमेल ने यहाँ तक मेडल जीता है, ठीक है। रेसलिंग में मुझे कंफ्यूजन नहीं हो जाता इन दोनों गेम का। रेसलिंग में किसने जीता है? रेसलिंग में जीतने वाली साक्षी मलिक, ओनली फीमेल टू गेट मेडल इन, ठीक है। साक्षी मलिक। कितने मजेदार बात है ना, रियो ओलंपिक्स हुए, रियो ओलंपिक्स, ये कौन था? रियो ओलंपिक्स 2016, सिल्वर, शी गेट ब्रॉन्ज। क्या लाई? ब्रॉन्ज। अब देखो रियो ओलंपिक्स में भारत ने 2 मेडल लाए। कितने? आपको इस तरह भी पूछ सकते हैं। रियो ओलंपिक्स, ये टेबल भी बना लो। रियो ओलंपिक्स कब हुआ? 2016 में। भारत 2 मेडल लेके आया, ठीक है। उसके बाद टोक्यो ओलंपिक्स में 8 मेडल, ठीक है। एक हॉकी ने भी जीता, 8 मेडल। चेक कर लेना, ठीक है। 8 मेडल कौन कौन थे? मीराबाई चानू, दूसरा लवलीना बोर्गियन, पीवी सिंधु, अमित देइया और वो बजरंग पुनिया और नीरज चोपड़ा हॉकी। कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। 7 मेडल भारत ने जीते, याद रखिएगा, ठीक। अब तो अभी पेरिस ओलंपिक्स में इंडिया ने कोई खास काम नहीं किया, ठीक है। पेरिस ओलंपिक्स बड़ा कंट्रोवर्शियल रहा, ठीक है। पेरिस ओलंपिक्स में आपको याद रखना है मनु बाकर, मनु बाकर, ठीक है। 2 मेडल आई थी ब्रॉन्ज, एक डबल एक सिंगल। मनु बाकर जो डबल आई थी वो किसके साथ आप मुझे बताओगे, ठीक है। इंडिया ने टोटल, अब आप क्वेश्चन मुझे बताओगे, अभी रिसेंटली गेम देखी होंगी आपने, ठीक है। पेरिस ओलंपिक्स में इंडिया ने कितने मेडल लाए विक्रांत? 6 मेडल लाए इंडिया। कौन कौन? पेरिस ओलंपिक्स में अभी जो 7 मेडल आए, 6 आए, वेरी गुड। अरे वाह। चलो आप मुझे बताओगे कौन कौन है? एक मन्नू बाकर, हाँ, एक हॉकी 3, नीरज चोपड़ा 4, एक मन्नू बाकर के साथ जो खेला 5 और विनेश फोगाट ने। कितने हैं? कितने हो गए टोटल? 6। हाँ 5 हुए ना अभी। एक और भी कौन था? रनिंग में था अच्छा, किसमें? शूटिंग में हो गया। बड़े सही जा रहे हो भाई। मनु बाकर ने 2, मनु बाकर ने 2 लाए ना, बाकियों ने क्या किया? पीवी सिंधु ने कुछ नहीं किया, 3, एक नीरज ने 4, हाँ, एक हॉकी ले आया 5। कितने हुए? 5।
पेरिस ओलंपिक्स में भारत के 5, टोक्यो ओलंपिक्स में भारत के पास 7 एंड रियो ओलंपिक्स में 2। ठीक है, सबसे ज्यादा जो मेडल आए थे वो 2012 ओलंपिक्स में आए थे, 2012 में भी और 28। 2008 ओलंपिक्स बीजिंग, लिख लो, 2008 बीजिंग, 2012 लंदन ओलंपिक्स, 2016 रियो ओलंपिक्स, 20 टोक्यो, 24 पेरिस, 28 लॉस एंजल्स, 32 26 कर रहा है मैम भारत। ठीक है, कर रहे हैं। कंफर्म हो गया। अनाउंस हो गया। ठीक है, कंफर्म हो गया। देखा, हमने कल ही पढ़ाया आज भारत। ठीक है, मैम सुन लिया उसने। चलो सुन लिया। इंडियन हॉकी टीम थी। हम इतने सालों से बोलते थे मेजर ध्यानचंद के नाम पे स्पोर्ट्स डे होना चाहिए, वो भी सुन लिया। मेजर, अब जो स्पोर्ट्स डे है वो मेजर ध्यानचंद के नाम पे होती है। ठीक है, अब चलो, ये आपका करंट अब रो नाइट जाएगी। ठीक है, अभी मैं डिस्कस करूंगी आपके साथ जो मैंने आपको पेजेस शीट्स दिए हैं, उनको डिस्कस करूंगी। ठीक है, थैंक यू, जय हिंद।